नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी हेतु संस्कृत साहित्य से पूछे जाने वाले प्रश्नों के अंतर्गत आज हम तैयारी करेंगे संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं अथवा पुरानी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी का ये संकलन है। व्याख्या सहित हम इनको देखेंगे। यह इससे संबंधित दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपकी कि संस्कृत साहित्य के प्रश्न, इसकी अलग से ही प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो उसमें से आप देख लीजिएगा, क्योंकि कल जिस व्याख्या को कर चुके उसे पुनः रिपीट नहीं करेंगे। अतिशीघ्र हमारी परीक्षा आयोजित होने की संभावना है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, वीडियो छोटे रहेंगे, फिर आप लोग जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से वीडियो की मैं लंबाई बढ़ा दूंगी। लेकिन अभी छोटे छोटे से वीडियोस हैं, इनको आप जल्दी से देख लीजिएगा। श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? ये आपका UKLT 2020 में पूछा गया था। अब यूपी टीजीटी पीजीटी, चाहे उसमें आप GIC वाला ले लीजिए या अन्य जो यूपी की परीक्षा है, उनमें जो संस्कृत के प्रश्न पूछे गए हैं, उनके अलावा भी कुछ जो बेहतरीन प्रश्न है उनका संकलन है इसमें, इसीलिए मैं करवा रही हूँ। यदि 2020 में आपने इस प्रश्न को कर लिया होता पुराने पेपर से, तो आपका ये जो कल वाले पेपर में मैंने प्रश्न करवाया है, इसको ये आपका सही हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि ये यूके के उसमें पूछा हुआ है उत्तराखंड वाले में, तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बहुत उपयोगी है यदि हम ढंग से इसको देख लें। व्याख्या कल देख चुके थे हम दूत वाक्यम की, इसलिए नहीं देखेंगे, फिर भी देख लेते हैं। श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? तो ये दूत वाक्यम में, जैसा मैंने आपको कहा कि महाभारत के प्रसंग से लगभग इनकी ये एकांकी है ना दूत वाक्य, तो इनकी एकांकियां महाभारत से रिलेटेड है। ठीक है, अब ठीक, तो ये कृष्ण से दौत्यम दूत वाक्यम में दूत बन के कौन जाता है? आप रश्मि रथी में यदि देखें तो दूत बनकर कौन जाएगा? कृष्ण जाते हैं दुर्योधन की सभा में। इस तरीके से इसे याद रखिएगा। व्याख्या ये वाली पूरी कल करवा चुकी हूँ, नहीं बताऊंगी। आगे बढ़ जाते हैं। रामचरित, उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? इस पर भी खूब लंबी चर्चा कल करी थी। ये आपका 2004, 2005, 2003 और 2021 में रिपीटेड है। सही उत्तर है करुण रस। प्रधान रस क्या है? करुण। फोकस एकदम से वीडियो का कम हो गया है, एक तो लाइट चली गई, जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया फोकस नहीं बन पा रहा है। चलिए मैं स्पष्ट रूप से आपको बोलकर सुनाती हूँ, कभी कभी ऐसी टेक्निकल समस्याएं आ जाती हैं। खैर, तो इसका प्रधान रस करुण रस है। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि पुराने पेपर उपयोगी नहीं है और ये कहते हैं कि नए, हाँ कुछ प्रश्न ऐसे नए बनेंगे जिनके उत्तर आपको बिल्कुल गूगल पर भी एकदम से नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पुराने पेपर से रिपीट होते हैं। तो ये देख लीजिए, तो इसका उत्तर है करुण रस। तो इसमें उत्तर रामचरित भवभूति की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। राज्याभिषेक के पश्चात राम के जीवन का लोकोत्तर चरित्र वर्णन है, जो महावीर चरित्र का ही उत्तर भाग माना जाता है। और मतलब कुल मिलाकर राम के चरित्र पर यह आधारित है। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनि त्रयी में सम्मिलित कौन सा नहीं है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन और भर्तृहरि। इसमें से मुनि त्रयी में भारतीय भाषा विज्ञान की पूछा है, साहित्य की नहीं, भाषा विज्ञान की पूछ रहे हैं, तो कौन नहीं है? भाषा विज्ञान की पाणिनि व्याकरण करता है, पतंजलि, कात्यायन, भर्तृहरि। तो आप जानते हैं भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है। और यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? भाषा विज्ञान की मुनि त्रयी पूछ रहे हैं, संस्कृत साहित्य की नहीं, भाषा विज्ञान की। तो ऑप्शन डी भर्तृहरि इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। ये 2021 और 2017 GDC प्रवक्ता वाला जिन्होंने करे थे 2017 वाला, उनका 2021 में ये प्रश्न सही गया होगा। तो इसका उत्तर है भर्तृहरि, क्योंकि भर्तृहरि क्या है? साहित्य मतलब रचनाकार हैं, व्याकरणिक नहीं है, भाषा विज्ञान से रिलेटेड नहीं है।
अच्छा, ये देख लीजिएगा, पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है और पतंजलि की प्रसिद्ध रचना महाभाष्य है। देखिए लाइट नहीं आ रही है तो हो सकता है बहुत स्पष्ट देखने में थोड़ी सी समस्या हो। वीडियो को मैं छोटा ही रखूंगी क्योंकि देखिए अब इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि अब एक भी दिन आपका मिस नहीं हो, डेली वीडियोस आ पाएँ। तो स्पष्ट भाषा में उच्चारण कर रही हूँ, थोड़ा सा दिखने में यदि समस्या हो तो उसको आप इग्नोर करिएगा। मुनित्रयी में पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन आते हैं। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये नीतिकार हैं। इनके 3 ग्रंथ हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तीनों याद रखने, तीनों में से कुछ भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। ठीक है, इसके अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। 8 अध्यायों तथा 32 पादों में अष्टाध्यायी विभक्त है। सब मिलकर 3155 सूत्र हैं। महाभाष्य पतंजलि का है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। 7 अंक हैं और प्रमुख रस श्रृंगार है। आर्य छंद का प्रयोग है। श्लोकों की संख्या 196 है और छंद हैं 24। ये आपके 2021 वाले चल रहे हैं। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो यह है 8। कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। भास की कृति कौन सी है? बालचरित, नागानंद, बाल भारत और नैषध चरित्र। तो नैषधीय चरित्र तो हर्ष की फेमस है, तो ये बाल चरित्र इसका सही उत्तर है। सही उत्तर क्या है? बालचरित। बाल भारत के लेखक राजशेखर हैं। ऑप्शन ए है बाल भारत, राजशेखर है। नैषधीय चरित्र के हर्ष की है, श्री हर्ष की है। नागानंद हर्षवर्धन की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? ऑप्शन डी ऋतु संहार। 2004, 2009, 2009 जीआईसी और पीजीटी दोनों में रिपीट हो गया, फिर 2017 में रिपीट हो गया। कालिदास की प्रथम कृति है ऋतु संहार। ऋतु संहार थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ मैं, इसका लाइट से बहुत ज्यादा संबंध है। कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? तो प्रसन्न राघव महाकाव्य नहीं है। प्रसन्न राघव जयदेव कृत एक नाटक है। शिशुपाल वध माघ का है। कुमार संभव कालिदास का है। किरातार्जुनीयम भारवी का है और तीनों की तीनों महाकाव्य है। प्रसन्न राघव नाटक है जयदेव का, जिसे कल की व्याख्या में मैंने आपको बता दिया था। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? स्रोत अभिज्ञान शाकुंतलम को बहुत से कुमार संभव को मानते हैं बहुत से, लेकिन इसको हटा दिया गया था कि दूसरी कौन सी है। ठीक है, ऋतु संहार, कुमार संभव, तो इसमें कुमार संभव तो था ही नहीं और अधिकतर विद्वान कुमार संभव को मानते हैं। फिर तीसरे नंबर पर मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसको हटा दिया गया था। ठीक है, इसके साथ आपके 10 प्रश्न हो गए। आज वीडियो को यही समाप्त करूंगी मैं, और पुनः आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लंबे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं जिसमें अधिक प्रश्न मैं करवा पाऊँ तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। 10 प्रश्न मैंने इसमें करवाए हैं, कारण उसके अलग हैं। मिलती हूँ पुनः आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, इसी चैनल पर उपलब्ध प्रैक्टिस सेट्स ज़रूर सॉल्व करिए। ऐसा नहीं है कि 10 प्रश्न तो ये संस्कृत के हैं, इसके अलावा हिंदी साहित्य आएगा 90%, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुकी हूँ दोनों चैनल पे। आप भले ही न ढूंढें, प्लेलिस्ट ना चेक करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप उन प्रैक्टिस सेट्स को तैयार करिए। 25-25, 30-30 मिनट के वो प्रैक्टिस सेट है वो, और आपके 10 प्रश्न ये हो गए। 10-10 प्रश्न करके करेंगे तो भी बहुत अच्छा हम कर लेंगे। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।